हेलो जैन प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम ग्रुप सी का आंसर की, जो आज ही पेपर हुआ है 28 मार्च को। तो देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, फुल मार्क्स 50 था, जिसमें टाइमिंग 1.5 आवर्स कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप लोग को बताना चाहते हैं। पेपर ठीक है, लेवल बढ़िया है, कर सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख के गएंगे तो कितना 30 से 35 क्वेश्चन कर पाए होंगे। 30 से 35 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा टफ है। फिर भी 35 क्वेश्चन आप लोग को बताते जाएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा, देखिए पहला क्वेश्चन कराए थे, इनमें से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो आप लोग को बताया था कौन सा वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद का काल भी बताया था आप लोग को। देखिए ये क्वेश्चन कराए हैं, क्या हो जाए इसका आंसर, डी नंबर होगा, ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नहीं कराए थे, 2 नंबर। भारतीय का स्टेट एल्बम यानी राज्य का प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया है। तो सत्यमेव जयते ये शब्द कराए थे कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, लेकिन सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया ये शब्द नहीं कराए थे। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, उपनिषद से हो जाएगा। कहाँ से, उपनिषद। उपनिषद आप लोग को बताया था कि वेद, जो वेद के अंत में लिखा गया था वेदांत, उसी को क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। मंत्र जितने भी हैं तो उसको वो सब लिखे गए हैं किसमें, ऋग्वेद में। जितने भी मंत्र, अगर कोई भी मंत्र पूछा जाए तो मंत्र कहाँ है, ऋग्वेद में। और सामवेद में क्या है, संगीत है। अथर्ववेद में क्या है, आयुर्वेदिक उपचार। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैदिक लिटरेचर वेयर द वर्ण सिस्टम वॉज डिस्कस, यानी वर्ण व्यवस्था किस वेद में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सांख्य स्कूल सिखाता है कि यूनिवर्स में ये शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सांख्य स्कूल क्या सिखाता है, तो इसका आगे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, न्यू भी है और टफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुरुष। और पुरुष जिसका साइन होता है आत्मा, और प्रकृति मैटर यानी पदार्थ, इस सांख्य स्कूल सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदांत दर्शन पर जोर देती है। तो वेदांत फिलॉसफी इम्फेसाइज, यानी वेदांत दर्शन किस पर जोर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन 6 का पूरा ऑप्शन नहीं ले पाए, और 7 नंबर क्वेश्चन जिसने भेजा उसका नाम है सूरज, उसने क्या किया, पीडीएफ पूरा नहीं भेजा। इसका आंसर शायद क्या होगा, इसका आंसर होगा आत्मज्ञान। क्या होगा, आत्मज्ञान होगा। देख लीजिएगा, हमको हमको लगता है कि इसका आंसर होगा आत्मज्ञान। वेदांत दर्शन किन पर जोर देता है, तो आत्मज्ञान पर जोर देता है। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया नॉलेज सिस्टम, यानी इनमें से कौन भारतीय ज्ञान पद्धति की विशेषता नहीं है, विशेषता या खासियत नहीं है। तो इसका खासियत क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, इसका आंसर देखिए नहीं है पूछा है। अगर है तो क्या हो जाएगा, है समग्र दृष्टिकोण, मतलब सभी पर जोर दिया है। भौतिकवाद मेटरलिज्म पर ध्यान दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, भौतिकवाद पर जोर दिया है। और नैतिकता, नैतिक और अविन्यास पर जोर दिया है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। इनमें से कौन वेदांग नहीं है, आंसर सी न्याय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चारवाक के अनुसार इस जीवनी का अंत क्या है। तो आप लोग को बताया था चारवाक दर्शन जो हम लोग वर्तमान जीवन जीते हैं तो वो किस पर आधारित होता है, चारवाक दर्शन। और आप लोग को बताए भी थे कि थोड़ा चारवाक के विषय में जान लीजिए, क्योंकि चारवाक में क्या जो भी है वो यही लोग, मतलब उसमें कहा जाता है, चारवाक में कहा जाता है हे लोग। हे लोग मतलब पृथ्वी लोग। पृथ्वी लोग के बाहर ना कोई स्वर्ग ना ही कोई नरक, उसी के आधार पर जो दर्शन दिया उसको चारवाक दर्शन कहते हैं। और जो केवल किस पर जोर देता है, भोग पर। इसका आंसर भी होगा भोग पर। हिंदू धर्म में, हिंदू या कह सकते हैं जैन बौद्ध, इसमें मोक्ष मुक्ति होता है, लेकिन इस जो चारवाक दर्शन है इसमें केवल भोग पर ध्यान दिया जाता है, या कह सकते हैं जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए ये क्वेश्चन कराए हैं, गौतम बुद्ध को बिहार में किस जगह पर ज्ञान मिला। तो किस जगह पर, बौद्ध गया, ये क्वेश्चन कराए हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक, ये भी क्वेश्चन कराए हैं। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है, तो किसका हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। इनमें से कौन अष्टांगिक मार्ग का दर्शन को बनाया है, यानी कौन अष्टांगिक मार्ग दर्शन दिया है। तो कौन हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने। किसने दिया था, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने
आप लोग सुने होंगे, जीवन दुख ही दुख है। यह स्टेटमेंट किसका था? महात्मा बुद्ध का। और दुख से निकलने के लिए क्या बताया था? अष्टांगिक मार्ग बताया था। जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? तीर्थकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24। और 24वें थे महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन आपको कराए थे। हु वॉज कंसाइडर्ड एट द फर्स्ट फर्स्ट तीर्थकर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैनिज्म के अनुसार पहला तीर्थकर कौन था? तो क्या बताए थे? ऋषभ देव। क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक आप लोग को ये क्वेश्चन कराए हैं, किस में लिखा गया था? तो पाली में। आप लोग को जितना भी, आप लोग जान लीजिए, जितना भी जैन धर्म के ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथ, आप लोग को एक क्वेश्चन क्या बताया था? आगम। आगम क्या है? जैन धर्म का ग्रंथ है। ये किस में लिखा गया? पाली। और जो बौद्ध धर्म का भी ग्रंथ है, जैसे कि त्रिपिटक, विनय पिटक, ये सब किस में लिखा गया? पाली। दोनों, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समांतर काल में हुए थे, तो दोनों धर्म में प्रचलित भाषा क्या थी? तो पाली थी। आप लोग याद रखिएगा, क्या रखिएगा? पाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, पाली। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैनिज्म इज डिवाइड इनटू 2 सेक्ट्स एंड दे आर, यानी जैनिज्म 2 भागों में विभाजित है, तो वो कौन है? जैन धर्म का क्या होगा? श्वेतांबर और दिगंबर। ये बौद्ध धर्म का होगा। अगर पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय, तो हीनयान और महायान बताइए। और इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर जानते होंगे, श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य को क्या कहते हैं? तो आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन कराए थे आप लोग को, देखिएगा, ये क्वेश्चन कराए थे। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, आर्य सत्य। क्या हो जाएगा? आर्य सत्य ही कहते हैं। और आर्य सत्य भी बताए थे आप लोग को चारों। कौन सा पुराण मौर्य वंश के बारे में बताता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में बताता है, विष्णु पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये क्वेश्चन कर सकते हैं, न्यू है। रामायण कितने कांड, रामायण के कितने कांड हैं? तो आप लोग जानते हैं, एक बाल कांड है, अयोध्या कांड, इसी प्रकार कितने कांड है? 7 कांड है। कितने? 7 कांड है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भागवत पुराण किसने लिखा? तो भागवत पुराण भी किसने लिखा है? वेद व्यास हो जाएगा। क्या, कौन हो जाएगा? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, लेकिन अब की बार लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुराणों यानी पंचलक्षण का मुख्य विषय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, बी। देवताओं राजाओं की रचना। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिसमें क्या हो जाएगा? देवताओं राजाओं की रचना, विनाश और वंशावली। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, यानी भारतीय शिक्षा कर सकते हैं, भारतीय दर्शन का शिक्षा डज नॉट रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी, यानी इनमें से कौन जो अस्वीकार वैदिक सभ्यता में नहीं लिखा गया था? आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन वैदिक काल में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, संगम साहित्य में पूरम। तो आप लोग को बताए थे, संगम साहित्य दक्षिण भारत का कह सकते हैं ग्रंथ है, और जो कौन सी भाषा में है? तमिल भाषा में। और तमिल भाषा में, और संगम साहित्य, पूरम का अर्थ क्या होता है? पूरम का क्या अर्थ होता है? तो पूरम का अर्थ हो जाएगा सार्वजनिक जीवन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए, ये क्वेश्चन कराए हैं, अद्वैत वेदांत किसका योगदान है? तो शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय खगोल शास्त्री ने आर्यभट्टीय किताब का श्रेय दिया था? आप लोग यह भी क्वेश्चन कराए थे, तो इसका आंसर क्या है? आर्यभट्ट। तो दोनों आर्यभट्टिम और आर्यभट्ट देख सकते हैं, रिलेट करके भी आप लोग ये क्वेश्चन मार सकते थे, और ये क्वेश्चन कराए भी थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस किताब में एस्ट्रोनॉमी पर एक पुराना भारतीय ग्रंथ माना जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 27 है, विच टेक्स्ट कंसाइडर्ड एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आप लोग बताए थे, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? जिसमें ग्रह के बारे में बताया जाता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब जिसमें ग्रह के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। देखिए, अर्थशास्त्र, आप लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र राजनीति के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र, अगर चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीति के बारे में बताता है, और सामान्य अर्थशास्त्र जो आप लोग का सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, उसमें क्या बताता है? अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। और नाट्यशास्त्र में क्या बताया गया? सांस्कृतिक, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, भारतीय संगीत और भारतीय जो नृत्य हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, कथकली, भरतनाट्यम, ये सब जो
नृत्य बताए थे। नाट्य शास्त्र जब किताब पढ़िएगा तो उसी में शास्त्रीय नृत्य बताया गया है। और कामसूत्र में आप लोग के जीवन के बारे में बताया गया है। पंचांग किस में मदद करता है? 28 नंबर क्वेश्चन है। पंचांग आप लोग को बताए थे, जो आप लोग को बताए थे क्या? जंतर मंतर क्या बताता था? समय गणना। पंचांग समय गणना के बारे में बताता है। और जो आप लोग को बताया है चार जंतर मंतर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुराने ज़माने में भारतीय किस तरह के स्टडी मेथड का इस्तेमाल करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्यवस्थित अवलोकन या सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, योग का कौन सा तरीका आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए बिना स्वार्थ के काम करने और ड्यूटी पर जोर देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का? तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मयोग। क्या हो जाएगा? कर्मयोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट डज द टर्म आसन रेफर्स टू इन योगा? यानी योगा में आसन का क्या अर्थ होता है? तो आसन का अर्थ होता है, सी नंबर हो जाएगा आंसर, शारीरिक मुद्रा। क्या हो जाएगा? शारीरिक मुद्रा, फिजिकल पोस्चर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राणायाम। ये क्वेश्चन कराए हैं। प्राणायाम मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित होता है। तो प्राणायाम किस पर केंद्रित होता है? तो इसका आंसर क्या बताया था आप लोग को? सांस पर और सांस के नियंत्रण पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं 33 है, इनमें से कौन आस्तिक स्कूल से संबंधित है? आस्तिक स्कूल जो संबंधित है ये दर्शन से संबंधित है। तो आस्तिक मतलब आप तो लोग जानते हैं जो भगवान पर विश्वास करता है उसे क्या कहा जाता है? आस्तिक। इंग्लिश में कहा जाता है थीस्ट। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसके क्या कहते हैं? एथीस्ट। क्या कहते हैं? एथीस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चारवाक बताएं। केवल चारवाक जो भी मानता है यही लोक में मानता है। भगवान चारवाक दर्शन में नहीं माना जाता है, बुद्ध दर्शन में भी भगवान नहीं माना जाता, और जैनिज्म में भी भगवान नहीं माना जाता है। केवल योग दर्शन में यानी भगवान पर भरोसा किया जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आयुर्वेद एक पारंपरिक दवा प्रणाली है। इसकी शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत, ये तो इजी क्वेश्चन है, भारत में। ये क्वेश्चन सभी लोग कर पाए होंगे, बी नंबर हो जाएगा। आयुर्वेदिक, ये तो हमारे वेद से ही पता चलता है। इनमें से कौन सा दोष वायु और आकाश तत्वों से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वात हो जाएगा। जब आप देखिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वात वायु और आकाश के तत्वों से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति आयुर्वेदा रेफर्स टू, यानी आयुर्वेदा में प्रकृति का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की बनावट। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्ति की बनावट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये क्वेश्चन कराए हैं। आयुर्वेद के अनुसार इंसान का शरीर 3 बुनियादी एनर्जी से चलता है, जिसे क्या कहते हैं? वात, कफ और पित्त। ये क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा प्राइमरली डील्स विथ, यानी जो आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है प्राथमिक रूप से किस में डील करता है? तो कह सकते हैं दवा और उपचार। तो आयुर्वेदा में क्या क्या बताया गया? दवा और उपचार, और कैसा? जो जंगल जड़ी बूटी पर आधारित हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, आयुर्वेद में धातु प्रणाली शरीर के टिश्यू को कितने मुख्य प्रकारों में बांटती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 भागों में बांटती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी मीडियम ऑफ परसीविंग संथाली हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी इनमें से कौन संथाल इतिहास और संस्कृति को बचाने का मुख्य माध्यम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बोलचाल की परंपरा, कहानी और शेयरिंग या विनती। क्वेश्चन नंबर 41 है, संथाल नृत्य और त्योहारों के लिए कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूरी है? यानी संथाली जब नृत्य होता है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा वाद्य यंत्र जरूरी है? तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी नंबर हो जाएगा, तुम्दक। लकड़ी का ड्रम होता है। तुम्दक क्या होता है? लकड़ी का ड्रम। क्वेश्चन नंबर 42 है, पारंपरिक संथाल नृत्य परफॉर्मेंस में पुरुष की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, 42 का सी ही होगा। दे प्ले इंस्ट्रूमेंट लाइक टुडमक एंड टमक वाइल डांसिंग। पुरुषों का क्या काम होता है जब संथाल नृत्य होता है? तो वे क्या बजाते हैं? टडमक और
ट्रिडमक और टमक। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। इन संथाल फोक डांस हाउ डू द वुमेन टाइपली अरेंज देमसेल्फ, यानी संथाल लोक नृत्य में महिलाएं आमतौर पर खुद को कैसे सजाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक लाइन में हाथ जोड़कर। आप लोग देखे भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, कौन सी है? संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 45 है। ये क्वेश्चन कह सकते हैं न्यू क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल इकोलॉजिक नॉलेज के आगे बढ़ाने की मुख्य तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मौखिक परंपराएं और व्यवहारिक अनुभव। ये कह सकते हैं थोड़ा न्यू क्वेश्चन था और टफ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सन टेम्पल, यानी इनमें से कौन सूर्य मंदिर है? तो आप लोग को बताए थे सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। कोणार्क मंदिर और कहाँ है? उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 47 है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो ब्लैक पगोड़ा भी कोणार्क में है। और कोणार्क में क्यों? कोणार्क का जो मंदिर है उसी को कहा था क्योंकि इनके गहरे रंग के कारण। कोणार्क में जो मंदिर है उनके गहरे रंग के कारण क्या कहा था? ब्लैक पगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 है। अजंता की गुफा कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन कराए हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। हो जाएगा बी नंबर आंसर इसका। बी नंबर आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। दुनिया भर में मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ख़त्म किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी ने। क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी ने। ये भी क्वेश्चन कराए थे। और 50वां नंबर क्वेश्चन है। सांची स्तूप किस सम्राट ने बनवाया? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताए थे। क्या हो जाएगा? महान अशोक। आप लोग को वही बताए थे, सम्राट अशोक। तो जिसका ग्रुप ए और ग्रुप बी का एग्जाम बचा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का एग्जाम बचा है, वो आप लोग दो टॉप 200 क्वेश्चन कर लीजिएगा। टॉप 200 क्वेश्चन कर लिया। और आप लोग जो ग्रुप सी वाले हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आप लोग का एग्ज़ाम है जितना भी सेमेस्टर 1 से, अभी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम तो आप लोग का ख़त्म हो गया। अब सेमेस्टर 2 से 8 तक आप लोग को फ्री में एग्ज़ाम की तैयारी इसी चैनल पर कराएंगे। एक भी पैसा आप लोग का खर्चा नहीं होगा। विथ PDF भी देंगे टेलीग्राम पर। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो भी आप लोग का यूनिवर्सिटी सूचना देगी, जो भी महत्वपूर्ण सूचना और जो भी आप लोग का क्लास पढ़ाएंगे उसके PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।